शायद आपकी पसंद की। उस समय जो लोग थे उन्होंने इसका सपोर्ट करके, उन्हें सब मालूम था, सच्चाई सब मालूम थी, पर वो फिर भी इसके साथ खड़े रहे, जानते हुए कि वो गलत कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मगर फिर भी वो उसके साथ खड़े रहे। ये अंकुर का मैजिक था, ये उसके बोलने का स्टाइल, उसके वो जादू, जिसकी वजह से जितना गंदा काम वो कर रहा था सबके साथ मिल करके सामने सामने, किसी ने कभी उसको मना नहीं किया। जितने यहाँ पे उनके लोग हैं, मैं उनकी ट्रोल आर्मी बोलती थी, क्योंकि किसी को कभी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं अगर उसको ये पावर मिली, उसको ये भरोसा हो गया कि वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी लड़की के साथ कोई भी हरकत कर सकता है, ये बिकॉज कि यहाँ पे उसको एक पावर सपोर्ट था। ये पावर सपोर्ट इनके वो लोग थे जो साथ में बैठते थे और उसको उसके हर काम में, हर गलत काम में पूरा पूरा सहयोग देते थे। मेरे साथ जो हुआ वो इतना बुरा था, झूठ बोल करके सबके सामने स्पेस में 5 6 7 6 6 7 7 लोगों का स्पेस, 100 लोगों का स्पेस होता था, 6 7 8 सौ लोगों का, वहां पे जा करके किसी ने, हमारे ग्रुप में से किसी ने किसी के साथ कोई ट्वीट में कोई कमेंट कर दिया। वो कमेंट इतना घटिया नहीं था जितने घटिया इन लोगों की बातें होती हैं। वो मैंने सबने पढ़े हैं वो कमेंट। उसके ऊपर उसने उससे माफी मंगाई गई, मगर वो जो जो आतंक था ना अंकुर का, उसकी मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे सब लोग एग्री करेंगे कि किसी को वहां पे सच्चाई रखने के लिए वो हिम्मत नहीं देता, वो होती ही नहीं थी हिम्मत। एक आतंकी की तरह, वो स्पेस के आतंकी की तरह काम करता था। एक जो वो इंसान जिसके पास खुद सारे कपड़े जिसने अपने उतारे हैं, उसकी क्या इज्जत, मगर जिसने हर किसी में उसने जब अटैक किया, उन सबकी इज्जत थी, बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसकी ट्रोल आर्मी, उसके सपोर्टर्स जो उसको गलत काम में उसका सहयोग देते रहे या चुप बैठे रहे, वो उससे पावर देते रहे। तो उसने मेरे साथ भी वही किया, झूठ बोल करके कि मैं जहां बैठी हुई हूँ वहां से मैं एक, उसने मुझे ये प्रूव कर दिया कि मैं यहाँ पे एक यूएई में बैठ करके क्या मैं डॉन हूँ, कि मैंने यहाँ से उसको उसको लाइफ थ्रेट भेजा हुआ है। एम आई अ डॉन? मेरे लिए उसने यहाँ एफआईआर कर दी है। मैं यूएई में बैठी हूँ, एक अच्छे घर की हूँ, अपने काम से काम मतलब है, एक स्पेस, एक मौका था आपस में बैठ करके एक दूसरे के साथ अपने देश के बारे में जानना। स्पेस से जुड़ने के बाद मुझे लगा मैं देश में हूँ, अपने अपने लोगों के साथ हूँ, मगर इस तरह की बातें करना, मैंने उसे थ्रेट किया, वो सबको करता रहता है, उल्टा झूठे आरोप लगाता है। उसके बाद बोलता है कि मैं भारत में पहुंच नहीं सकती, जैसे ही मैं आऊंगी मुझे एयरपोर्ट से पिक कर लिया जाएगा। फॉर व्हाट? मैंने क्या किया था? आप सब लोग उस समय जो लोग उसको जानते थे, प्लीज एक बार जरूर बताइएगा कि मेरी गलती क्या थी। कुछ नहीं, सिर्फ ये आतंक था अंकुर का, और इस आतंक में बहुत सारे लोगों ने उसको एक प्रोफेशनल आतंकी बनाया इस स्पेस में। बहुत सारे लोग आज जब उसकी पोल खुली है तो उनको हिम्मत आएगी, और वो मेरे ख्याल से यहाँ पर बैठे भी होंगे जिन्होंने उस समय डर करके अपनी बात नहीं रखी। मुझे इसके बारे में पता चल गया था लास्ट ईयर जुलाई में ही, इसके फ्रॉड्स के बारे में, इसने जो कोविड टाइम के फ्रॉड किए हैं। अगर इन लोगों ने साथ नहीं दिया होता उसका, ये उसकी सच्चाई तभी खुल चुकी होती, पर नहीं, पूरे स्पेस उसके जादू में, उसकी पावर में, उसको उसके साथ जुड़ा रहा। मैं चाहती हूँ गफूर आए यहाँ पे। गफूर ने मुझे मैसेजेस दे करके बोला है, मैम इंडियन दिवा जी आप परेशान मत होइए, आपके साथ कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। बट ही डिड, फाइनली ही स्टैंड विद हिम। सिड इज अ वेरी नाइस गाय, आई एग्री, उसने कभी कुछ नहीं बोला, मगर चुप होकर के उसके साथ खड़ा रहा। बाकी लोग भी, they have done every time whatever crime he has done, जितना धोखा उसने दिया है, मैं उन सब लोगों को उसका जिम्मेदार मानती हूँ जो उसके साथ खड़े रहे। थैंक यू आर्यव्रत जी, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इंडियन देवा जी, थैंक यू। यही मेन बात है कि किसी दूसरे पे आरोप लगाने से पहले वो सभी लोग देखें जो उनके साथ रहते थे, जो उसके हर गलती पे, अच्छे या बुरे गलती पे पर्दा डालते थे। और आज किसी एक दिन अगर आर्यावर्त के स्पेस में अगर बैठ गया तो इस बात को आर्यावर्त को आज भी थोड़ा थोड़ा बचपना है इन भाइयों में, बहुत जल्दी में रहते हैं। माइक नहीं दिया, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, क्या भूपी जी, जब वो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा था, ये जो लड़कियां आज रो रही हैं, इन्होंने भी मेरे खिलाफ ट्वीट किया था विदाउट,
दे न्यू मैं इनोसेंट हूँ, पर ये वो अंकुर का जो जादू था ना, दे वर टॉकिंग। मैं वो ट्वीट के, मेरे पास अभी तक वो ट्वीट की शॉट्स पड़े हुए हैं, स्क्रीनशॉट्स। इसके अलावा हमारे ग्रुप ने एक बहुत अच्छा सोल्जर स्पीक हम चलाते थे। देसी, आपका आवाज नहीं आ रहा, ब्लूटूथ सही करो। आशुतोष जी, कर्नल आशुतोष के ऊपर हम एक स्पेस चला रहे थे। उनका हमने पूरा डिजाइन किया था, हमारा स्पेस होने वाला था। उससे पहले, स्पेस से पहले ये ट्वीट डालते, मैं वो पढ़ रही हूँ, जस्ट लिसन। I literally want to attend the space to pay tribute to late Ashutosh Sharma, but the space is hosted by alleged criminals. I can't support harassers and abusers. I strongly believe that even the past soul would not have supported such people. We, the criminals? आप लोग मुझे जानते, मैं जब से यहाँ पर हूँ, इतनी इज्जत, इतना प्यार सबने दिया है, और आज ये जो पोल खुल रही है, किसके खिलाफ खुल रही है? बट ही हैज डन दिस टू सो मेनी पीपल। इस स्पेस में हमने खुद एक लाइन में बोलूंगा, जो भूपी भाई ने बोला उस बात को याद रखना। आप एक चीज नोटिस किया आपने, अगर सिर्फ किसी को माइक नहीं मिल रहा है, या एक दिन अगर वहां स्पेस में बैठ के, जबकि इंडियन दिवाजी रात वाले स्पेस में भी आप लिस्नर में थी और अभी भी थी, आपको पता होगा कि अगर मैंने किसी के साथ पक्षपात किया होगा या अंकुर को एक सेकंड भी सपोर्ट करने का कोशिश किया होगा, आप सब सुन रही हैं यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी सब एक साथ मिलकर कैसे टूटा, देखें, सब नीचे लिख के, ट्वीट के नीचे कि आर्यावर्त तो देसी को होस्ट तो बिल्कुल फिक्स मैच कर रहा है उसको बचाने की। अभी भी वो आदत नहीं गई है ट्रोलिंग की। भूपी भाई भी हमारे साथ है, हमने सब फिक्स। हाँ, अभी भी सबको ट्रोल कर रहा है, सब मिलकर ट्रोल कर रहा है कि ये भी उसको सपोर्ट कर, तो ये आदत अभी भी नहीं गई है। अरे भाई, अब किसको माइक देना है वो बता दो। देसी को कितनी रिक्वेस्ट दिख रही है मैं देसी, अब तुझे कितनी रिक्वेस्ट